मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। Many great saints have walked the sacred land of Bharat throughout millennia. But there have been few who became true legends. One of those greatest enlightened souls was Acharya Shankar. Shining like a star with the light of knowledge and wisdom, he dispelled the darkness that enveloped the skies of Bharat during those times. Acharya Shankar extracted the essence of Ved and Upanishads and propounded them for all humanity in the form of Advaita Vedanta, the idea of oneness of all manifested forms. कोई मुझसे पूछे कि भगवान शंकराचार्य का योगदान क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पथ का प्रदर्शन किया कि सप्तपुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, जो मठामनाएं व्यवस्थाएं, और उन्हीं के कारण कदाचित ये कुंभ के मेले और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं अथवा भारतीय जनमानस में वो भगवान शंकराचार्य हैं। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंगरंजितम विशत्सु पापजात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत कारभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। A sacred place in Madhya Pradesh holds a special connection with the life of Shankar, the land where Bhagwan Shiv manifests as Omkareshwar. At the age of 8, Shankar left Kaladi and undertook an arduous journey of 1100 miles in search of his guru. It was in Omkareshwar. कन्याकुमारी पहुंचे तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत की एकता, अखंडता के लिए जैसे मानो उनका प्रादुर्भाव हुआ। Omkareshwar, in this sense, is the Guru Bhumi of Bharat, cradled in its heartland, nurtured by the divine waters of Mahanarmada. मुख्यमंत्री बनने के बाद 2016 में सिंहस्थ का आयोजन हुआ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन में। उसी में से एक भाव आया कि नर्मदा सेवा यात्रा निकाली जाए। तो जब सेवा यात्रा में शाम को आरती होती थी तो आरती के साथ साथ त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे ये मंत्र बन। Along with an aesthetically designed modern museum named Advait Lok, aimed to guide humanity through the life and teachings of various knowledge traditions initiated by Acharya Shankar. But giving a tangible form to the vision of Ekatma Dham posed several challenges. Under the guidance of the Honorable Chief Minister, India's finest scholars rescued this monumental project. बेशक हम इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग और लार्जेस्ट बिल्डिंग, Engineers, architects, and experts were assembled as a special team to execute this monumental project. बेशक हम इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग और लार्जेस्ट बिल्डिंग और G20 की वेन्यूज की मास्टर प्लानिंग करी है, लेकिन एकात्म धाम का प्रोजेक्ट अगर मैं देखूं, मुझे लगता है वो बहुत ही स्पेशल है। जिस तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ सोचा जा रहा है, इसमें हमने नगरशैली और द्राविडियन आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट किया है। हम बेशक एक आधुनिक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे, लेकिन उसकी लुक, फील और उसमें जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे वो सब ऐसे हों जो रिफ्लेक्ट कर सकें कि हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा है। एक तरीके से एकात्म वो भी हो रहे हैं। And we worked with different experts, we organized several workshops and we did multiple simulation to get the structure and stability that we desired. बहुत डिफिकल्ट है कि आध्यात्म के विषय को भौतिक फॉर्म में दिखाना।
हमें उन सामान्य रुचि और बुद्धि रखने वाले जनमानस तक पहुंचना है। विजडम जो होता है ना, जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं, ये दिल से जाती हैं, दिल के थ्रू जाती हैं, ये इंटेलेक्चुअली नहीं जाती। तो हमारा डिज़ाइन ऐसा हम बना रहे हैं कि इसको लोग इमोशनली देखें। जो हम बना रहे हैं ऐसा कहीं और है नहीं, हमने भी नहीं देखा, यू नो। इसके लिए हम मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग आर्ट, जो हिंदुस्तान का आर्ट है, उससे म्यूजियम बन रहा है। सिनेमा में हम सेट शूट करते हैं, हम सेट को आगे ले आए, ऑडियंस के आसपास ले आए, ऑडियंस को सेट के अंदर ले गए, उसमें हमने घर बनाया, घर के अंदर हमने प्रोजेक्शन की, तो आपको लगेगा जैसे आप उस टाइम में चले गए। और मन आनंद से खिल उठा और लगा कि एक आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान बनना चाहिए और देश और दुनिया से कई बच्चे, विद्वान, जिज्ञासु यहाँ आए अध्ययन करने, जिस महान विचार को पूरी दुनिया में फैलाए और एक दिन वो आए कि पूरी दुनिया बदल जाए। In December 2017, the journey of oneness was flagged off across Madhya Pradesh as Ekatma Yatra, commencing simultaneously from Omkareshwar, Ujjain, Pachmatha and Amarkantak. The journey would collect metal